गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है और अपनी डेवलपमेंट बायो यूनिट चल रही थी उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 16 की। तो इसमें सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट है आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। वैसे अपन ड्रोसोफिला पढ़ रहे हैं उसी की आगे बात करते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है, जर्म लाइन काइमेराज एक्सपेरिमेंट। काइमेरा क्या होता है, मान लो कोई दो ऑर्गन है वो आपस में मिल जाए, ये बस में उसको बोलते हैं काइमेरा। अब बात करें, मान लो ये एम्ब्रियो वो क्या है, वाइल्ड टाइप में, मतलब एकदम नॉर्मल है। और ये वाली सेल्स को बोलते हैं पोल सेल्स है और इसको बोलते हैं टोरपिडो डेफिशिएंट। और यहाँ पे क्या है कि मान लो ये आगे जाके जो दोनों है वो क्या बना दे, मान लो कोई टोरपिडो डेफिशिएंट जर्म सेल बना दे और जो फीमेल है वो कैसे हो, वाइल्ड टाइप की हो, नॉर्मल हो। इसका मतलब इससे आगे जाके क्या बनेगा, टोरपिडो डेफिशिएंट तो बनेगा oocyte और वाइल्ड टाइप बनेगा फॉलिकल। मतलब फॉलिकल तो नॉर्मल होगा, उसमें टोरपिडो होगा, लेकिन जो oocyte है उसमें क्या है, टोरपिडो की डेफिशिएंसी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर फॉलिकल नॉर्मल है तो जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है वो भी क्या बनेगा, नॉर्मल। तो ये एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए। फिर इसके अलावा बात करें कि ये मान लो कोई एम्ब्रियो है जो दूसरी मदर डेफिशिएंट से लिया गया है टोरपिडो जीन का, तो उसके बाद में ये क्या बनाएंगे, आगे जाके वाइल्ड टाइप जर्म सेल बनाएंगे और टोरपिडो डेफिशिएंट क्या बनाएंगे, फीमेल। फिर ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जर्म सेल है वो तो होगा वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल होगा, लेकिन जो फॉलिकल्स है वो टोरपिडो डेफिशिएंट होगा, मतलब टोरपिडो की कमी होगी। तो देखो, अगर फॉलिकल की में कमी हो तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद बात करें, जैसे मैटरनल जीन हेटेरोसोफिला के वो पढ़ लिए थे, अब बात करें जाइगोटिक जीन्स की। तो जो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होने स्टार्ट होते हैं। इसमें तीन जीन आते हैं, गैप जीन, पेरूल जीन और सेगमेंट पोलरिटी जीन्स। अब इनसे सबसे पहले पढ़ते हैं गैप जीन्स को। तो देखो, गैप जीन में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। अब मान लो ये क्या है, अपना ड्रोसोफिला डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, तो ये वाली साइड एंटीरियर, ये वाली साइड पोस्टीरियर, ये क्या है डोर्सल, ये क्या है वेंट्रल। तो इसमें कौन कौन से होते हैं गैप जीन के अंदर, हंसबैक होते हैं, जाइंट, क्रूपल, निर्ब्स, जाइंट, टेलनेस, बाइकोइड, हंसबैक और ये कोटल। ये तो अपन ने पहले मैटरनल जीन में पढ़ लिए थे, इन तीनों को छोड़ो। हंसबैक, जाइंट, क्रूपल, निर्ब्स, जाइंट और टेलनेस, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ये आपको नाम सीधे सीधे याद होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पेयर रूल जीन्स की। तो पेयर रूल जीन्स में क्या होंगे, एक तो होता है प्राइमरी पेयर रूल जीन्स और सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स। प्राइमरी में तीन आते हैं, हेयरी, इवन स्किप्ड और हरंट। हेयरी, इवन स्किप्ड और हरंट, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके अलावा बात करें कि मान लो ये क्या है, ये नया मेन ड्रोसोफिला के, जैसे मान लो ये पहला सेगमेंट 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14। तो इवन नंबर तो इसमें क्या है 2 4 6 8 10 12 14, और ओड नंबर क्या है 1 3 5 7 9 11 13। इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है, उसकी आगे बात करते हैं। प्राइमरी पेरूल जीन तीन होते हैं, आपको पता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी पेरूल जीन की। तो वो कौन कौन से हैं, फ्यूसिटारासू और ओड पेयर्ड, स्लोपी पेयर्ड और पेयर्ड और ओड स्किप्ड। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फ्यूसिटाराजू है वो तो इवन नंबर में एक्सप्रेस होता है, और जो इवन स्किप्ड है वो ओड नंबर में एक्सप्रेस होता है। अब इसके बाद अपने थर्ड जीन जो थे जाइगोटिक जीन्स के, वो बात करते हैं सेगमेंट पोलरिटी जीन्स की। तो देखो, सेगमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग के जो तीन सेगमेंट है वो माउथ बनाते हैं, फिर उसके बाद के जो तीन सेगमेंट है वो थोरेक्स बनाते हैं, और आगे के जो 8 सेगमेंट है वो एब्डोमेन या पेट बनाते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिख रखा है कि मान लो इसमें जो सेगमेंट पोलरिटी जीन्स है वो कौन से हैं, विंगलेस और एनग्रेड। विंगलेस को WG से लिखते हैं, एनग्रेड को EN से लिखते हैं। एनग्रेड, एनग्रेड किससे एक्सप्रेस होता है, मतलब जो एनग्रेड है उसको कौन एक्सप्रेस करता है, तो उसको एक्टिवेट या एक्सप्रेस कौन करता है, पेरूल जीन। पेरूल जीन में भी थी फ्यूसेटाराजू, इवन स्किप्ड और पेयर्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा बात करें, ये अपना ड्रोसोफिल है, इसमें दो पार्ट होते हैं, सेगमेंट और पैरा सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ऐसे ही पैरा सेगमेंट में भी होंगे। अब बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एनग्रेड है वो तो पैरा सेगमेंट में क्या बनाता है, एंटीरियर, और सेगमेंट में क्या बनाता है, पोस्टीरियर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब एनग्रेड क्या करेगा, पैरा सेगमेंट जो पार्ट है उसमें तो बनाता है एंटीरियर, और सेगमेंट वाले पार्ट में क्या बनाता है, पोस्टीरियर। इसके अलावा बात करें, जो विंगलेस है WG, उसको कौन एक्सप्रेस करता है, उसको भी पेरूल जीन करते हैं, और पेरूल जीन में भी तीन नाम आते हैं, रंट, स्लोपी पेयर्ड और ओड स्किप्ड। और बात करें कि जैसे जो विंगलेस है वो सेगमेंट में तो बनाता है एंटीरियर,
और पैरा सेगमेंट में क्या बनाता है, पोस्टीरियर साइड। जो एनग्रेड है वो सेगमेंट में तो बनाता है पोस्टीरियर, और पैरा सेगमेंट में क्या बनाता है, एंटीरियर। तो ये चारों बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक सिग्नलिंग दे रखी है कि विंगलेस और जो एनग्रेड है वो आपस में कैसे लिंक है। तो मान लो ये क्या है, विंगलेस सिग्नल है, तो ये किसी का रिसेप्टर होगा, इसके पास वाली सेल के पास इसका क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर का नाम क्या है, फ्रीजर्ड। ये फ्रीजर्ड रिसेप्टर क्या करता है, जैसे ही विंगलेस इसके साथ बाइंड होता है, ये डीएसएस को कर देता है एक्टिव। डीएसएस क्या है, डिसहेव्ड प्रोटीन, और डीएसएस है वो ब्लॉक करता है जीएसके 3 को। जीएसके 3 का यहाँ पे होमोलॉग होता है ZW3। बाद में जीएसके 3 किसको एक्टिवेट करता है, बीटा कैट को। वैसे ये जो जीएसके 3 है ब्लॉक करता है बीटा कैट को, और बीटा कैट का होमोलॉग क्या है यहाँ पे, आरएम डी लॉग। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि अब यहाँ पे ये एक्टिव कैसे है, हालांकि यहाँ पे जो साइन है वो ब्लॉक का आना चाहिए था। इसका मतलब देखो, जीएसके 3 ब्लॉक करता है बीटा कैट को, सही बात है, लेकिन जीएसके 3 यहाँ पे खुद ब्लॉक है। तो खुद ब्लॉक है वो दूसरों को ब्लॉक नहीं कर सकता। जीएसके 3 खुद ब्लॉक है तो बीटा कैट को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो बीटा कैट क्या रहेगा यहाँ, एक्टिव। फिर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा एनग्रेड या हेजोग का। फिर ये आगे से ये भी सिग्नल की तरह काम करेंगे किसी दूसरे रिसेप्टर के लिए। तो इस एनग्रेड का रिसेप्टर कौन सा होता है, हेजोग का पेज रिसेप्टर। पेज रिसेप्टर के साथ जैसे ये बाइंड करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या है, स्मूदन प्रोटीन। वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट। ये किसको एक्टिवेट करते हैं, क्यूबिटस इंटरप्टस। और जो क्यूबिटस इंटरप्टस है वो क्या करता है, विंगलेस का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, उससे एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, और ये विंगलेस एज ए सिग्नल यहाँ पे आ गया। फिर वापस जाके यही सिग्नलिंग चलेगी। तो ये सिग्नल भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।